पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 25। दृढ़धन्वा बोला, हे ब्राह्मण, मुझे अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए उद्यापन विधि को कहिए। वाल्मीकि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि अच्छे से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी या अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः उठकर उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वाह्न की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 या 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर या उसका आधा यथाशक्ति पंचधान से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापना करें। 4 व्यू के पृथर चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रभुन्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहाँ से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग को जानने वाले आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनकी अंगूठी सहित 2 वस्त्र देना चाहिए या यथाशक्ति दे। तदंतर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। व्यू का जाप करना चाहिए। 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों के क्रम से अर्घ्यदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथापलब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का श्रवण करते हुए अर्घदान करें। अर्घदान का मंत्र, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके नाम मंत्रों से तिल की आहुति दे। इसके बाद उन मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निरांजन का मंत्र, कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निरंजन करता हूँ। अतः ध्यान मंत्र, अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम का भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर वस्त्रधारी अच्युत श्री वस्त्र चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सहपत्नी आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित कर उसका दान करें। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग चांदी के खुर से भूषित करके देवें। गतप्रत देवें, उसी पर तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के
प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करे, 8 प्रकार का पद देवे, 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचरता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें, देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों के को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य का साथ क्षेत्रों दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवें। कासे के 30 संपुट में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करते हैं। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है, जिस सनातन ज्योति धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते। 2.5 सेर कासे का संपुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति संपुट दान करें। पुरुषोत्तम भगवान के तीर्थर्थ मालपुओं का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे निराधिप निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जगत आधार, हे जगत दानायक, हे जगत को आनंद देने वाले, मेरे समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नतापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्तिपूर्वक गंध अक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बड़े, चीनी घी के घेवर, फैनी खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार 60 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस प्रकार पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसे मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंदपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे। ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुँचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन यत्य पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचरे। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देखकर मिथ्या भाषण से रहित हो अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या की दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नी व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान देवें। अपनी इच्छा अनुसार यथायोग्य
अनुदान को देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे, उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री या पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दरिद्र और दो भाग्य को नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास का विधिपूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक में सुखों को भोग कर पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये पंचविंशोऽध्याय। जय हो।